हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 11th का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनुअल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लेके आया हूँ। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखेंगे। ठीक है, तो मैंने एक चैप्टर से 6 से 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो आपका जो 13 चैप्टर है 1 से 13 चैप्टर, तो कुल मिला के आपको 70 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्टेड हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो आपको 100% तो नहीं, लेकिन 80 से 90% नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो गाइस चलिए पहले देखते हैं हम लोग चैप्टर 1 हमारा। तो हमारा चैप्टर 1 से मैंने 7 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, आप देख सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलोसेक का नियम, और अणु और परमाणु में अंतर, मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र निकालना। ठीक है, ये सात क्वेश्चन मैंने चैप्टर 1 से सेलेक्ट किए हैं। और अब चैप्टर 2 पे आते हैं। तो चैप्टर 2 से मैंने ये 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। बोर का परमाणु मॉडल की सीमाएं, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उनकी सीमाएं, डी ब्रॉगली समीकरण, कच और कक्षक में अंतर, क्वांटम संख्या। आपको चारों क्वांटम संख्या देखनी है। ठीक है, 4 क्वांटम संख्या होती है, चारों आपको देखनी है। अफबाओ का नियम, हुंड का नियम, पाउली का आवर्जन नियम, इन तीनों में से एक नियम आना जरूरी है। ठीक है, 100% तीनों में से एक नियम जरूर आएगा। अब बढ़ते हैं तीसरा चैप्टर की तरफ। तो तीसरा चैप्टर क्या है हमारा? ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है परमाणु त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आयनन ऊर्जा और विद्युत दृढ़ता। ठीक है, आयनन ऊर्जा विद्युत दृढ़ता। और चौथा क्वेश्चन है मैंडलिफ आवर्त सारणी तथा मैंडलिफ का आवर्त सारणी के दोष। ठीक है, सात संयोजक त्रिज्या और वंडर वाल्स त्रिज्या। और हमारा जो छठा क्वेश्चन है वह आधुनिक आवर्त सारणी तथा उसकी विशेषता है। ठीक, चैप्टर 4 पे जब हम लोग आते हैं, चैप्टर 4 आपका रासायनिक बंध है। ठीक है, तो उसमें पहला क्वेश्चन है आयनिक बंध किसे कहते हैं, प्रभावित करने वाले कारक। और दूसरा है सहसंयोजक बंध, गुण व प्रभावित करने वाला कारक। ठीक है, सिग्मा व पाई बंध में अंतर। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ सकता है। संकरण आपको देखना है। ठीक है, संकरण आपको sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3। ठीक है, इसका आपको संकरण देखना है। हाइड्रोजन बॉन्ड और आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक है, ये चैप्टर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं चैप्टर 5 पे। तो चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायल का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है आदर्श गैस समीकरण व्युत्पन्न के लिए, और वॉन डर वाल्स समीकरण गणितीय व्याख्या, और आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर, पृष्ठ तनाव पर टिप्पणी, आदर्श गैस समीकरण का निगमन। ठीक है, ये तो आपका डबल हो गया है, यहाँ से 2 भी वही क्वेश्चन है, 6 भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, एक तो आदर्श गैस समीकरण व्युत्पन्न के लिए और दूसरा आदर्श गैस समीकरण का निगमन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में पहला आपका क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम तथा तृतीय नियम। ठीक है, ये दोनों ही नियम इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। और दूसरा है एंथैल्पी क्या है, गणितीय व्याख्या। तीसरा है सीपी और सीवी में संबंध। और फिर है कैलोरी मापी का विस्तृत समझाइए। फिर है हैज़ का नियम, एंट्रोपी क्या है, और गिब्स ऊर्जा। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 6 के। अब चैप्टर 7 में आते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम और साम्य स्थिरांक। ठीक है, केपी एवं केसी में संबंध और ले सोतली का सिद्धांत। अम्ल व क्षार की परिभाषा। देखिए अम्ल व क्षार की परिभाषा आप में 3 तरीके की दी गई है, तीनों आपको तैयार करनी है। ठीक है, और फिर आते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। फिर छठा है पीएच मान की अवधारणा। फिर 8वें चैप्टर पे आते हैं ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकारक अपचायक को समझाइए, ऑक्सीकरण संख्या। ये इंपॉर्टेंट ऑक्सीकरण संख्या जरूर आएगा। तो मैं आपको छः आपको क्वेश्चन दिया हूँ, हो सकता है इसमें से आए, लेकिन आपको अलग से भी तैयारी करके रखनी है। ठीक है, ये आपको 6 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर है तीसरा क्वेश्चन संयोजकता और ऑक्सीकरण में अंतर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पर हमारा क्वेश्चन है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विभव। ठीक है, और दूसरा है गैल्वेनियस सेल और वोल्टीय सेल। चैप्टर 9 पे आते हैं कठोर जल और मृदु जल पर टिप्पणी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की विधि, संरचना, भारी जल बनाने की भौतिक व रासायनिक गुण, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं तथा हाइड्रोजन से समानता, हाइड्रोजन के समस्थानिक तथा हाइड्रोजन बनाने की विधियाँ। ठीक है, ये चैप्टर 9 से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 10 में आते हैं तो क्षारीय समूह प्रथम समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जो आपका क्षारीय समूह प्रवाही प्रथम समूह उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, और लिथियम का असामान्य व्यवहार तथा Mg से विकर्ण में संबंध, प्रथम समूह के भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि और सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि।
आते हैं 10.2। आपका 10वां चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, 10.1 10.2, ठीक है। क्षारीय मृदा समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा भौतिक एवं रासायनिक गुण, ठीक है। बेरिलियम का असामान्य व्यवहार तथा बेरिलियम का एल्युमिनियम के साथ विकर्ण संबंध, ठीक है। जो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कैल्शियम ऑक्साइड बनाने की विधि तथा गुण। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की विधि गुण, ठीक है। 5 है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। आते हैं चैप्टर नंबर 11 पे, बोरोन परिवार, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, ठीक है। बोरोन परिवार का आपका भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बोरोन का असामान्य व्यवहार, ठीक है। बोरेक्स बनाने की विधि गुण और डाई बोरोन बनाने की विधि तथा गुण, कार्बन परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा गुण, बोरोन का असामान्य व्यवहार तथा सिलिकॉन से विकर्ण संबंध, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 12 पे, आयुपेशी नामकरण, साम्यवता प्रकार सहित, इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव प्रकार सहित, अनुनाद प्रभाव, मेसोमेरिक प्रभाव। चैप्टर नंबर 13, एल्केन बनाने की विधि रासायनिक समीकरण सहित, और क्या है, एसिथिलीन बनाने की विधि प्रयोगशाला विधि तथा एथिलीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, वुर्ज अभिक्रिया, कोल्वे अभिक्रिया और फोल कार्बन अभिक्रिया, ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 13 तक का था। और आपका जो चैप्टर नंबर 14 है वो है पर्यावरण रसायन, तो उसको आप लोग खुद भी देख सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि है पर्यावरण के बारे में है, तो उसके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद भी देख सकते हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 13 तक बताया हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।